दो चर वाली रैखिक समीकरण, इसको एक मैथ से दो चर वाली रैखिक समीकरण को सारा को ख़त्म कर देना है। एक मैथ को ध्यान से देखना है तभी सीख पाइएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखना है, यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ भी x है, यहाँ भी y है, इसलिए इसको दो चर कहें। एक चर का मतलब होता है जो सिर्फ x वाला ही रहे, इस तरह से रहे, बराबर 4, या सिर्फ y वाला ही रहे, -3y प्लस में 8y प्लस में 8 बराबर माइनस में 8 बराबर में 12, मतलब सिर्फ एक ही चर है। ठीक है, ABCD को हम लोग चर कहते हैं, अंक को हम लोग अचर कहते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले x वाला को हम लोग को यहाँ से काट देना है, या फिर y वाला को काट देना है। x एक ठो बच जाएगा, x या y, तब फिर हम लोग आराम से बना लेंगे। जैसे इससे पहले बहुत सारा हम लोग मैथ सीख चुके हैं, समीकरण x का मान निकालना है। तो अगर एक ठो खत्म रहता है, सिर्फ अगर इस तरह से रहता है 2x - 8 बराबर में 4, तो x का मान नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, 8 को उधर लेके चल जाते हैं, तो 8 4 12, x बराबर 6 बन गया ना। लेकिन यहाँ पे x और y दोनों है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा टेंशन है। तो इसको एक ठो को यहाँ पे लुप्त कर देते हैं। लुप्त कर देते हैं मतलब लुप्तीकरण विधि से ही बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं, निशान को एक जैसा निशान रहेगा तब नहीं कटेगा, अलग अलग निशान रहेगा, एक प्लस एक माइनस, तब कट जाएगा। तो सबसे पहले ये ढूंढना है कि अगर एक ही निशान वाला है तो उसको नहीं ले, प्लस माइनस वाला अगर है तो उसको ले लें। अगर दोनों एक ही निशान वाला है तो फिर निशान आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर ये दोनों को बराबर करते हैं, मान लेते हैं यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 हो जाता है, तो हमको माइनस अपना मन से देना पड़ता है, क्योंकि दोनों प्लस में है ना। लेकिन यहाँ पे अब अच्छा, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, इसको काटने का कोशिश करते हैं। काहे कि यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है। अच्छा, प्लस माइनस काहे कट जाता है बता देते हैं। 4 में से 4 गया, क्या हो जाता है, 0 हुआ ना। लेकिन 4 + 4 आ जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, 0 ना होता है। इसलिए एक जैसा रहे, अब एक प्लस एक माइनस रहे तब खत्म हो जाता है। खत्म का मतलब 0 हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। तो अब यहाँ पर से देख लेते हैं, यहाँ पर 3y है, यहाँ पर सिर्फ y है। अगर हम लोग इस समीकरण एक समीकरण को अगर 3 से गुना करें, सॉरी ये एक समीकरण ऊपर वाला है और यहाँ पे है 2 समीकरण, ठीक है। इसको यहाँ पे 1 ना है तो 1 से गुना करते हैं। अगर दोनों को हम लोग को बराबर करना है तो इसका वाला ऊपर से गुना कर देते हैं, इसको नीचे वाला से करते हैं। ठीक, अब 1 को सभी से गुना करना है, 2x - 3y बराबर 2। अब 3 को इससे करेंगे, 3 चौके 12x प्लस 4 तिया 12y बराबर 4 तिया 12। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कहाँ गया 3y, इसको तो 3 12 कैसे हो जाएगा, ये 3 ना होगा, 3 एकम 3 ना हो गया। ठीक है, तो अब एक जैसन हो गया, एक जैसन हो गया तो ये कट गया, यानी 0 हो गया। 12 2 14, 14x बराबर यहाँ भी 14 हो गया, यहाँ ही प्लस यहाँ ही प्लस है तो जुड़ जाएगा 14। x बराबर कितना हो जाएगा, 14/14, काट के कितना आया 1, यानी x बराबर कितना आ गया 1। अभी तो सिर्फ x का आंसर आया, y का तो आया नहीं है। y का लाने के लिए हम लोग दोनों में से कोई भी एक समीकरण पे रख सकते हैं। तो चलिए x का मान लिख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो 2x - 3y बराबर 2। तो x की जगह पे 1 है ना, तो 2 ही रख देते हैं। 1 2 एकम 2, x की जगह पे 1 - 3y, y का तो कुछ है ही नहीं तो y रह देते हैं। 2 एकम 2 - 3y बराबर में 2। अब 2 को उधर लेके चल जाते हैं। ठीक, बहुत सारा लगन लोग यहाँ पर से माइनस उड़ा देगा, माइनस को उड़ाना नहीं है, ये माइनस ही में रहेगा। उधर गया माइनस में 2 हो गया, माइनस में 3y बराबर में 0। तो y को अगर हम लोग 0 से भागा दे देते हैं ना तो 0 ही आंसर आता है। तो यानी कि एक ठो आपका 0 आंसर आ गया, एक ठो 1 आ गया। इसको ध्यान से समझना है और देखना है।